नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है और इस वीडियो में कक्षा 3 के मैथ्स के बारे में चर्चा की गई है कि मैथ्स की शिक्षक संदर्शिका के अकॉर्डिंग आपको क्या-क्या गतिविधि करानी है। ये वीडियो सप्ताह 1 के डे 5th की है, वीक 1 डे 5th, और इसमें डे 5th में जो गतिविधियां होनी है तीनों कलांशों के अकॉर्डिंग वो बताई गई है। तो जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कलांश में। देखिए, सबसे पहला कलांश जो हमारा आएगा वो 40 मिनट का होने वाला है और क्योंकि डे 5th है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पूर्व के 4 दिनों में हमने क्या किया। जैसे आप शुरू करते हैं वीक के डे 1 से, फिर आता है डे 2 एंड डे 3। इन तीनों दिवस में हमारे पास, इन तीनों दिन में जो हमारे पास गतिविधियां हैं वो एक तो है हमारी शिक्षण योजना प्रत्येक दिन के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमारे पास 3 शिक्षण योजना थी, 1, 2 और 3 प्लस 3 इसमें कार्य पत्रक थे जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में थे, 1, 2, 3, और उनके बाद हमारे पास था अभ्यास गतिविधि। ये भी हमारे पास 3 ही रही है। तो इस तरह से ये 3 दिन की योजना थी, 3 दिन के तीनों कलांशों की। प्रथम क्लास में शिक्षण योजना, दूसरे कलांश में कार्य पत्रक और तीसरे कलांश में अभ्यास गतिविधि। डे 4th मैथ के लिए फ्री है। इसमें आप जो भी आपकी गतिविधि ऊपर दी गई गतिविधि में छुट्टी हो या कोई आप एक्स्ट्रा वर्क कराना चाहते हो मैथ से रिलेटेड, वो आप करा सकते हैं। आज हमारी जो ये वीडियो है वो डे 5th की है और डे 5th में हम कराते हैं समेकन गतिविधि। अब समेकन गतिविधि का अर्थ क्या है? देखिए, समेकन गतिविधि का अर्थ जो यहाँ पे है कंबाइनिंग एक्टिविटी, यानी कि पिछले 3 शिक्षण योजनाओं में जो भी आपने गतिविधि कराई है आज उसके बारे में शॉर्ट रूप में हम बच्चों को एक एक गतिविधि का एक एक प्रक्रिया के माध्यम से समझाने वाले हैं। ये हम समेकन गतिविधि में करते हैं। तो समेकन गतिविधि में जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो तीनों शिक्षण योजनाओं के लर्निंग आउटकम है, जिसमें हमारा सबसे पहले दिवस का था 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सके, यानी बच्चों को पता रहे कि 1 से 9 तक में कितनी चीजें आती हैं, कितनी वस्तुएं होती हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। दूसरा ये लर्निंग आउटकम था कि 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सके, यानी कि संख्या के जो प्रतीक है उसकी पहचान और उसे खुद स्वयं से भी लिख सके। तीसरा जो शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम था वो था शून्य की अवधारणा को समझ सके। ठीक है, ये तीनों थे हमारे लर्निंग आउटकम। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारी गतिविधि आएगी वो तीनों से संबंधित गतिविधियां होंगी और इसके लिए हमें संसाधन चाहिए, ब्लॉक्स, कंकड़। इसके अलावा जो बच्चे आराम से गिन सके वो आप ले सकते हैं, जैसे मैचस्टिक आप ले सकते हैं, ब्लॉक्स हो गए, कंकड़ हो गए, और भी जो चीजें बच्चे आसानी से काउंट कर सके वो आप सब ले सकते हैं। साथ साथ इसके साथ ही नंबर कार्ड आप अपना तैयार रखिएगा, अवधारणा कार्ड भी आप अपना तैयार रखिएगा, अवधारणा बोर्ड। ठीक है, तो जल्दी से हम आगे चलते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया, ये सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ के लिए है। ये वाला हमारा जो प्रक्रिया है वो ये वाली लर्निंग आउटकम के लिए है, 1 से 9 तक की मात्रात्मक समझ के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस प्रक्रिया को करने के लिए कि सभी बच्चों को कुछ कंकड़ दें। देखिए, ये जो गतिविधि है समीकरण, ये सभी बच्चों के साथ एक साथ करनी है ताकि उन्हें थोड़ा ये याद आ जाए कि हमने पिछली जो एक्टिविटी है उनसे क्या सीखा। तो सभी बच्चों को कुछ कंकड़ दें। शामपट पर कोई भी 1 से 9 तक की संख्या लिखें, जैसे आपने लिखा 7। अब बच्चों को उतने ही कंकड़ निकालकर दिखाने के लिए कहें। यह प्रक्रिया दूसरी संख्याओं के साथ भी दोहराएं। देखिए, आप लिख सकते हैं 7, ठीक है, तो अब बच्चों को कहें कि 7 कंकड़ निकाल कर दिखाएं। तो बच्चे इसके साथ 7 कंकड़ आपको निकाल कर दिखाएंगे। आप अगली संख्या के लिए 8 ले सकते हैं, तो बच्चे आपको 8 कंकड़ गिनकर दिखाएंगे। तो इस तरह से गतिविधि करनी है। अब उन्हें समझाएं कि बोलते हुए कंकड़ को गिनना है, जैसे 1 बोलते हुए 1 कंकड़ उठाना है, 2 बोलते हुए 2 कंकड़। तो आप बच्चों को बताएं कि जब वो कंकड़ गिन रहे हो तो 1 बोलते हुए 1 कंकड़ और 2 बोलेंगे तो वो 2 कंकड़ उठा चुके हो। इस तरह से 3 कंकड़ बोलते हुए 3 कंकड़ एंड देन कंटिन्यू टू 7th। 7 कंकड़ में 7 कंकड़ शामिल है, न कि केवल 7वां कंकड़। आप बच्चों को स्पष्ट करें कि अगर आप 7 कह रहे हो तो 7 का मतलब है पूरे के पूरे 7 कंकड़, ना कि केवल 7वां कंकड़। शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि सभी बच्चे सही से गतिविधि कर रहे हो, आवश्यकता पड़ने पर मदद भी करें।
तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान देना है कि बच्चे बहुत अच्छे से गतिविधि कर रहे हो और उनकी आवश्यकता पड़ने पर मदद भी करें। मुझे तीसरा कंकड़ दें और अब 3 कंकड़ दें, दोनों प्रक्रिया को आप स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों से कहें कि आप 3 कंकड़ दो और केवल तीसरा कंकड़ दो, इस प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए आप बच्चों को बोलें कि मुझे 3 कंकड़ दो। तो अगर बच्चा ये गिन पा रहा है कि 1 2 3, जब आप कहते हैं 3 तो वो 3 कंकड़ आपको दे, और जब तीसरा कहते हैं आप कि तीसरा कंकड़ दो तो बच्चा ये कहे कि 1 2 तीसरा कंकड़ ये वाला है जो हमने तीसरा काउंट करा। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि तीसरा कहें तो क्या अलग है और 3 कहने में क्या अलग है। इस प्रक्रिया को आप और भी जो संख्याएं हैं उनके साथ दोहराएं, जैसे 5 और 5वां। इस चीज को जरूर स्पष्ट कीजिएगा, ये बच्चों को बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो बच्चे इसमें जरूर गलती करेंगे जब वो काउंट करेंगे। अगर आप 9 मांगेंगे तो वो 9वां कंकड़ दे सकते हैं कि ये 9वां है, जबकि 9 का मतलब होता है समस्त 9 कंकड़ उसमें या समस्त 9 चीजें उसमें होनी चाहिए। अब हम चलते प्रक्रिया 2 पर। प्रक्रिया 2 में पिछली गतिविधि में बच्चों को 1 से 9 तक संख्याओं को कंकड़ के साथ दर्शाया था। जैसे ये था कि 2 में 2 कंकड़ है और 4 में 4 कंकड़, इसी तरह से 9 में 9 कंकड़। अब 1 से 9 तक की संख्याओं को संख्या कार्ड की मदद से बच्चों से दर्शाने के लिए कहें। अब आप क्या कहेंगे कि 1 से 9 तक की संख्याओं को संख्या कार्ड से दर्शाएं और संख्या को नोटबुक में लिखें। अब आप बच्चों से बोलोगे कि इसमें से 5 बताओ कहाँ है, तो बच्चा इसमें आपको बताएगा कि 5 यहाँ है, और अब आप लिखें कि इस 5 को अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ, तो बच्चा इसे सही प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेगा। इसी तरह से आप और अंकों के साथ गतिविधि कर सकते हैं कि 6 कहाँ है या 7 कहाँ है या फिर 8। इस तरह से आप ये गतिविधि को कंटिन्यू करें प्रत्येक बच्चे के साथ। ध्यान रहे कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले। यदि कोई बच्चा शांत हो तो उसे बोलकर संख्या कार्ड दिखाने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई बच्चा शांत है, वो जवाब नहीं दे रहा है, तो आप उसे बोलकर अच्छे प्रोत्साहन देकर इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जरूर मनाएं। शिक्षक बच्चों को अवलोकन करें कि बच्चे सही से गतिविधि कर रहे हों, आवश्यकता पड़ने पर भी मदद करें। बच्चे ये जो गतिविधि कर रहे हैं आप ये अवलोकित करें कि 5 बोलने के बाद बच्चा 5 ही नंबर का जो कार्ड है वो दिखा रहा है और 5 बिल्कुल सही तरीके से अपनी कॉपी में लिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 6 बोला तो बच्चे 6 नंबर का कार्ड तो दिखा देते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो वो 6 को उल्टा बना देते हैं। ये एक जनरल सी मिस्टेक है, बच्चे गलती करते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि 6 इस तरह नहीं बनता, इस तरह से सीधा बनता है। ठीक है, संख्या 6 और 9 में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आपको यही छोटी छोटी चीजें अवलोकन करना है इन छोटी छोटी चीजों का कि बच्चे इनमें कोई गलती ना करें। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि बच्चों का ध्यान संख्या के नाम, संख्या की मात्रा व संख्या के प्रतीक पर दिलाएं। अब आपको क्या करना है कि बच्चों का ध्यान संख्या का नाम, जब आप बोले कि हमने बोला 2, तो 2 होता कितना है, 2 वस्तुएं बच्चा काउंट कर सके, जो बच्चे हैं वो वस्तुओं को काउंट कर सके। जब आप 2 बोले तो आपको 2 कंकड़ लाकर दिखा दें, 2 बोलते हैं तो 2 ब्लॉक्स लाकर दिखा दें, तो बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद है संख्या का प्रतीक। संख्या कार्ड की मदद से बच्चा आपको को बता दे कि ये 2 है, ये 2 का कार्ड है, और उसके बाद प्रतीक के बाद आता है कि बच्चा उसे अच्छे से लिख सके। इस तरह से आप और संख्याओं के साथ करें कि 4, जब आप बोले 4 तो बच्चा आपको 4 कंकड़ या 4 कोई वस्तु लाकर दिखाए और उस 4 के कार्ड को पहचाने तथा सही प्रकार से उसे लिख भी सके। इसी प्रकार जैसे 7 बोलते हुए 7 कंकड़ और 7 लिखा हुआ भी दिखाए। अगर आप बोलते हैं 7 तो बच्चा 7 कंकड़ आपको दिखाए और 7 लिखा हुआ जो कार्ड है वो भी दिखाए और 7 लिखकर भी दिखाए, तो तब यह आपकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। अब पूछे मुझे तीसरा कंकड़ दो और अब 3 कंकड़ दो, दोनों प्रक्रिया को स्पष्ट करें। अब आप बच्चे से पूछें, क्योंकि पहली गतिविधि आप सिखा चुके हो कि मुझे तीसरा कंकड़ दो और 3 कंकड़ दो, दोनों प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बच्चों को पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। बच्चों से 3 संख्या का कार्ड पहचानने के लिए वे लिखकर दिखाने के लिए भी कहें। ये लिखकर दिखाने का जो हम बार बार कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं ताकि बच्चा सही प्रकार से प्रतीकों को लिख सके। कई बार बच्चे ये बनाते हैं 3 और इसको उल्टा भी बना देते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है, बार बार लिखाने से मतलब होता है कि बच्चे इसे सही प्रकार से लिख सके। तो ये प्रक्रिया 2 थी जिसमें बच्चों के हमने प्रतीकात्मक समझ, संख्याओं की 1 से 9 तक की संख्याओं की प्रतीकात्मक समझ तथा उनके लेखन की समझ बच्चों में विकसित की है। ये समीकरण गतिविधि है जिसमें हम
तीनों शिक्षण योजनाओं की एक एक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने पूर्व में क्या सीखा। अब हम चलते हैं आगे। आगे की प्रक्रिया है 3। ये प्रक्रिया शून्य की अवधारणा से संबंधित है। शून्य की अवधारणा का स्पष्टीकरण। अब इसके लिए आप क्या करें कि बच्चों को कुछ समूहों में बांट लें और समूह में बांटने के बाद सभी समूहों को 5 ब्लॉक्स दिखाने के लिए कहें कि 5 ब्लॉक्स दिखाओ। अब आप बच्चों से कहें कि 5 ब्लॉक्स दिखाएं, फिर कहें इनमें से एक ब्लॉक हटा लें। अब बच्चा इनमें से एक ब्लॉक हटा लेता है तो अब पूछें आप उसमें अब कितने ब्लॉक्स बचे। अब बच्चा बताएगा कि 4 बचे, 1 2 3 4, इस तरह से आप बोलें। फिर एक और ब्लॉक हटाने के लिए कहें कि अब कितने ब्लॉक्स हैं, तो बच्चा बताएगा कि अब 3 ब्लॉक्स हैं। और इसी प्रकार एक एक करके सभी ब्लॉक्स हटाने के लिए कहें। फिर एक एक करके सभी ब्लॉक्स हटाने के लिए आप उन्हें कहें और अब पूछे कि अब आपके पास कितने ब्लॉक्स बचे हैं। और बच्चों से उत्तर आएगा एक भी नहीं, क्योंकि जब कोई ब्लॉक्स नहीं बचेगा तो उत्तर आएगा एक भी नहीं। यदि आपके कुछ बच्चे एक भी नहीं ये ना बोल करके आपके कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ भी नहीं, तो आप बच्चों को ये स्पष्ट करें कि उन्हें एक भी नहीं बोलना है कि अब हमारे पास क्या बचा है, एक भी नहीं। समझाएं। जब हमारे पास एक भी ब्लॉक्स नहीं बचता तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास शून्य ब्लॉक्स है। और उसके बाद कहें जब एक भी नहीं बचा तो अब आप क्या बोलोगे, कितने ब्लॉक्स बचे हैं, शून्य। बच्चों से शून्य के संख्या कार्ड दिखाने व नोटबुक में लिखने के लिए कहें। फिर आप बच्चों से कहें कि वो शून्य का संख्या जो कार्ड है वो दिखाए तथा इस शून्य को अपनी कॉपी में लिखे। तो दोस्तों ये जो गतिविधि थी समेकन गतिविधि, इसमें 3 प्रक्रियाएं थी, तीनों जो शिक्षण योजना थी उनसे संबंधित। अब ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं वो क्लास 1 में करने की है। आप इसके लिए क्लास 2 भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। अब हम चलते हैं अपने क्लास 3 पर। क्लास 3 में हमने कराना है बच्चों को एक टेस्ट जिसका नाम है मैंने सीख लिया। ये 5वें दिन का है। इसमें बच्चे स्वयं करेंगे, आपको इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं करना है। बच्चों को केवल ये समझा देना है कि इसमें करना क्या है, बाकी इसके अलावा बच्चे ये कार्य खुद करेंगे। बच्चे जैसा भी करें, सही या गलत, वो बच्चे करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे 3 कप हैं तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 3। इसी तरह से ये जो पक्षी है 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाए। बच्चों से कहें कि ये जो वस्तुएं हैं वो गिने और गिनने के बाद ये देखें क्या ये संख्या सही है। यदि सही है तो सही का निशान और गलत है तो गलत का निशान। जैसे यहाँ पे 5 लीची है, स्ट्रॉबेरी है 5 और यहाँ पे संख्या लिखी है 6, तो ये गलत है। और दूसरे में 8 घर बने हुए हैं और संख्या भी 8 है, तो यहाँ पर आएगा सही का निशान। इसी तरह दी गई संख्या के बराबर नीचे ब्लॉक्स में गोले बनाएं। आप कहें कि 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ कितने ब्लॉक्स बनाओगे, तो आप कहें एक भी नहीं। बच्चा कहेगा एक भी नहीं, तो यहाँ एक भी नहीं ब्लॉक्स बनाना है। इसके बाद आते हैं 7, तो बच्चे यहाँ पे 7 कोई भी ब्लॉक्स बना सकते हैं, कोई भी उन्हें आकर के आप सिंपल सी दे सकते हैं। इसके बाद जो गलत है उसमें गोले बनाकर सही करें। जैसे यहाँ पर 8 संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर गोले हैं 4, तो कितने और गोले बनेंगे, 4 गोले और बनेंगे। तो बच्चों से कहो आप कि यहाँ पे 4 गोले और बनेंगे, ये बच्चे आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से जब यहाँ 3 है तो 2 पहले से है तो 1 गोला और बनेगा। समान संख्या अनुसार चित्रों को मिलाएं। 1 2 3 वाटरमेलन है, 1 2 3 3 नाशपाती हैं, आप इनको इससे मिला दें। इसी तरह से बच्चे ये वाला कार्य करें कि 4 घर को 4 बत्तख से मिलाना है और फिर 6 सेब को 6 कप से मिलाना है। ये कार्य बच्चे स्वयं करें और बच्चों को एक कठिनाई को उन्हें समझाएं और योजना के अनुसार रेमेडियल कार्य करें। उसके बाद बच्चे जैसा भी कार्य करते हैं, जितने भी अच्छा बच्चे कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेटिंग दें। यहाँ पर डेट जरूर लिखें और अपने सिग्नेचर करें। दोस्तों यहाँ तक की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही आसान थी। हमने प्रक्रिया में तीनों दिन की शिक्षण योजनाओं के जो हमारे लर्निंग आउटकम थे उनसे संबंधित एक प्रक्रिया को समझाया। समझाने के बाद मैंने सीख लिया, ये टेस्ट पेपर था, ये बच्चे ने स्वयं करा। इसके बाद अब आपको उनका ट्रैकर बनाना है। ट्रैकर बनाने के लिए बच्चों से आकलन वाले पे सही का निशान लगवाएं। ये कार्य आपको प्रत्येक दिन करना है जिस भी दिन बच्चा कार्य करता है। अब दोस्तों इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ये गणित में भी दिया हुआ है और हमारे पास ये हिंदी में भी है। हम यहाँ गणित की बात करें तो मैं बता दूं, गणित में सप्ताह 1 और 2 में भी है, लेकिन हिंदी में सप्ताह 1 और 2 में नहीं है। अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरना कैसे है, ये काफी सारे प्रश्न हैं जो इस वीडियो में हम
डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आपके जो आपको मिली है संदर्शिका, उसमें पेज नंबर 136 है। अगर किसी की संदर्शिका में 136 पे नहीं है तो उसके आसपास होगा। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर नंबर 1, ये ट्रैकर नंबर 1 है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की सप्ताह के लिए कॉलम दिए हुए हैं। अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। अभी हमने जो किया है, जो बच्चों ने कार्यपत्रक किया है, वो था मैंने सीख लिया। अब उसमें से यदि बच्चे सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर देते हैं तो आप उन्हें ए ग्रेड देंगे, और यदि वो सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज्यादा का सही उत्तर देते हैं तो आप उन्हें देंगे ग्रेड बी। तो इस तरह से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में सबसे पहले आप बच्चों के यहाँ पर नाम लिखें। बच्चों के नाम लिखने के बाद उनका यहाँ पर ग्रेड दें। जैसे अगर पहला बच्चा उसने ग्रेड बी लिया है यानी 50% से अधिक है तो ग्रेड बी दें, फिर दूसरे बच्चे को ग्रेड ए दें। इस तरह से पहले सप्ताह का ही ये चल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक की क्रिया ये बहुत ही आसान था। ये ग्रेड मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो मैंने सीख लिया प्रपत्र जो आया था इसके अकॉर्डिंग आपको देना है। बच्चों ने ये कितना सही किया, अगर 50% से ज्यादा किया है तो उनको बी में रखना है, 50% से कम वालों को ए में रखना है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। इसके बाद हमें क्या करना है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में दर्ज किए गए ग्रेड के अनुसार बच्चों को 2 समूहों में बांटकर रेमेडियल कार्य और क्रमशः पुनरावृत्ति कराएं। अब आपके पास 2 ग्रुप आए। मेरे रेमेडियल वाले ग्रुप में यानी जो समूह 1 में थे वो बच्चे थे 2, और बाकी में जो मैंने बच्चे यहाँ पे लिए हैं वो मेरे पास थे 5 या 4। तो जो मेरे ग्रुप ए के आए हैं यानी जिन्होंने 50% से कम के आंसर दिए, उनके साथ हम करेंगे रेमेडियल गतिविधि। तो जो बच्चे अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दें, गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें। रेमेडियल गतिविधि में हमें करना यही है कि जो पहली गतिविधि हुई है वो उन कमजोर बच्चों को दोबारा से बिल्कुल अच्छे तरह से उन्हें इन्वॉल्व करते हुए उसका पुनः स्पष्टीकरण करना है, अवधारणा को बिल्कुल अच्छे से उन्हें समझाना है। और जो बच्चे हमारे ग्रुप बी में आए थे यानी जिन्होंने 50% से अधिक का आंसर दिया, उनके साथ आपको साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर उन्हें कार्य करने देना है। अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त कर चुके बच्चे को आवश्यक निर्देश देकर स्वतंत्र रूप से पत्रक पर कार्य करने दें। ठीक है, ये साप्ताहिक अभ्यास पत्रक है। अब दोस्तों ये बात होती है कि रेमेडियल गतिविधि और साप्ताहिक अभ्यास पत्रक का जो कार्य है वो हमारे 6 डे का है। ये हमारा डे 6 का कार्य है। तो डे 5 में आपको इतना ही कार्य करना है। यहाँ पर आप ग्रुप अपने पहले ही बना लें क्योंकि डे 6 में जब आप ये कार्य कराएंगे तो आपको आसानी होगी। तो डे 6 में आपको जो ग्रुप ए के हैं उनसे रेमेडियल गतिविधि करानी है उनके साथ, और जो बी वाले हैं उनको साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर केवल निर्देश देने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से ये कार्य करने देना है। उसके बाद आप अपना वार्षिक ट्रैकर अवश्य भरें। 4th डेज का यहाँ पे ब्लैंक है और 5th डेज का जब आपकी गतिविधि समेकन गतिविधि हो जाती है तो आप इसके बाद राइट का निशान जरूर लगाएं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 दिवस की वीडियो भी हमारे पास चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।